बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। जैसा कि पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्दियों की आमद है, तो तकरीबन हर घर में सर्दियों की आने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में जैकेट्स, स्वेटर्स और बहुत सारी सॉक्स होती हैं, जैसे कि बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो इन सब कपड़ों को संभालना एक चैलेंज बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक हैंगर और एक बेडशीट के पुराने कवर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाना शेयर करूँगी कि जिसमें आप बहुत सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। इनके साथ साथ और बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स आज की वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसके बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त टिप्स की तरफ। जब कंघे खरीद कर घर लाए जाते हैं तो इनको हम जब सर पे फेरते हैं तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि ये कुछ कंघे जो है ना आगे से बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं और शार्प होते हैं। जब हम इनको सर पे फेरते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभन होती है। तो इस तरह के कंघों की चुभन जो है ख़त्म करने का बहुत ही आसान हल है, वो ये कि आपने चूल्हा ऑन करना है, उसके ऊपर तवा रखना है और जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो तवे को उल्टा कर लेना है। अब इस उल्टे तवे के ऊपर आपने कंघे को लाइट सा फेरना है। ज़्यादा गर्म तवे के ऊपर बिल्कुल ना फेरिएगा, कंघा ख़राब भी हो सकता है। तो आपने जब लाइट सा कंघे को गर्म तवे के ऊपर फेरेंगे तो इसकी जो शार्पनेस है, इसकी जो नोकीलापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जब आप इसको कंघे को सर पे फेरेंगे तो चुभन भी बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोग अगर उनके सर में दर्द हो रही होती है जब, तो वो इसी तरह अपने कंघे को गर्म करके लाइट सा तो सर पे फेरते हैं तो उनके सर में दर्द भी ठीक हो जाती है। बच्चों के लिए कि हाथ के साथ कोई हम हल्दी वाला काम करें तो हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा हमारे हाथों पे और स्पेशली नेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाता है। और नॉर्मल वैसे हम सोप से अपना हैंड वॉश करते हैं तो हाथ बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते, स्पेशली नेल बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो इस तरह के नेल्स को साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है कि लेमन लेना है, उसको आधा काट लें और उसके ऊपर आपने बेकिंग सोडा लगा देना है। और जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करती हैं घर में वही टूथपेस्ट यूज़ करें और इसको थोड़ी सी इस लेमन के ऊपर डाल दें। अब टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा वाला जो लेमन है वो आपने अपने फिंगर्स के ऊपर, जो स्पेशली नेल्स वाला पार्ट है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से रब करना है। 5 से 8 मिनट के लिए आपने इनको अच्छी तरीके से रब करना है और हाथ आपने धो लेने हैं। तो आप देखेंगे कि जो फिंगर्स के ऊपर या नेल्स के ऊपर हल्दी का कलर या कोई भी ऐसा कलर जो कि छूटता नहीं है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी शर्ट्स के बटन बंद करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि जो काज हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है बड़ों को भी फेस करनी पड़ती है कि शर्ट के बटन जो है वो बंद ही नहीं होते। तो इसके लिए आपने एक सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन को जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने बटन के अंदर जो है सेफ्टी पिन को लगा लेना है। अब इस सेफ्टी पिन को जब हम काज के अंदर से गुजारेंगे तो शर्ट के बटन बड़े ही आराम से जो है वो बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगर शर्ट के बटन खोलने हों तो भी ये टिप बहुत ही यूज़फुल रहती है। तो स्पेशली बच्चों के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। सुबह के टाइम यूनिफॉर्म के बटन बंद करना और खोलना उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा इस टिप की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चों के हाथ में जब पेन आ जाता है तो वो अपनी फनकारी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं। तो अगर उन्होंने ये फनकारी अपने कपड़ों पे दिखा दी है तो इस निशान को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान टिप है। या ऐसा भी होता है कि बड़ों के जो पॉकेट हैं उनके अंदर अगर पेन पड़ा हो तो उस पेन का जो निशान है वो भी जो है कपड़ों के में रह जाता है। तो पेन का निशान ख़त्म करने के लिए आपने एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर के जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ 5-6 जो हैं वो उसकी तह लगा लें। अब इस टिश्यू को आपने जहाँ निशान लगा है उसके नीचे रख लें ताकि जब हम इस निशान को ख़त्म करने लगें तो ये निशान जो है बाकी कपड़ों के ऊपर ना लगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि पहले मैंने जो है काफ़ी सुना हुआ था कि जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसके साथ इंक का निशान जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर की टिप वर्क नहीं की। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन के ऊपर थोड़ा सा डिटॉल लगाया और इस डिटॉल के साथ जब मैंने साफ़ किया तो निशान जो है वो 1 मिनट के अंदर बिल्कुल साफ़ हो गया। ऐसे साफ़ हो गया था कि जैसे वो निशान वहाँ पे था ही नहीं। जलते हुए चूल्हे के ऊपर दाल और चावल फेंकने का क्या फ़ायदा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं दाल और चावल को जलते हुए चूल्हे के ऊपर फेंक के पैसे ज़ाया कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे असल में मैं पैसे ज़ाया नहीं कर रही, पैसों की बचत कर रही हूँ। तो होता क्या है कि अक्सर आजकल जो मार्केट में दाल और चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के आ चुके हैं, तो जिनको खाकर जो है हमारे और हमारे प्यारों की जो सेहत है वो ख़राब हो जाती है। तो इनको चेक करने
करने के लिए कि चावल जो हैं असली हैं या नकली हैं, तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया, कुछ दाने जो हैं आपने चूल्हे के ऊपर फेंकने हैं। जब ये चावल के दाने जलकर बिल्कुल राख हो जाएंगे तो नीचे चूल्हे के नीचे एक प्लेट रख लें और चिमटे की मदद से प्लेट के ऊपर ये दाने फेंक लें। अब आपने दोनों उंगलियों के साथ जो है ना आपने इसको चेक करना है कि अगर तो ये दाने मसलने पे बिल्कुल राख बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि चावल जो हैं वो बिल्कुल असली हैं, और अगर ये जलने की वजह से प्लास्टिक की तरह बन जाएंगे और चिपकेंगे उंगली के साथ तो डेट्स मीन के चावल जो हैं वो नकली हैं। चावलों को जब मसला तो मैंने देखा कि बिल्कुल जो है ना ये राख बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे चावल बिल्कुल असली हैं। इसी तरह आपने दाल के कुछ दाने जो हैं वो जलते हुए चूल्हे पर डाल के देखना है कि दाल जो है वो भी असली है या प्लास्टिक की है। जब हम इतने सारे पैसे खर्च करके ये चीज़ें खाने पीने के लिए घर लेकर आते हैं तो ये प्लास्टिक की हों या नकली हों तो एक तरफ तो हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ें हमारी और हमारे प्यारों की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को चेक कर लिया करें कि चीज़ें जो हैं खाने पीने वाली बिल्कुल असली हैं या नकली हैं, तो आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी और सेहत भी ठीक रहेगी। तो दाल को भी मैंने चेक किया कि दाल भी मसलने पे बिल्कुल राख बन रही थी, डेट्स मीन के दाल भी बिल्कुल असली है। इसी तरह की बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मेरे चैनल पे आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है कि एक साफ़ बाउल ले लें, अगर आपके पास टूटा हुआ कप है तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है और इसके अंदर आपने कुछ दाने जो हैं लौंग के डाल देने हैं। अब इसको आपने अच्छे तरीके से रैप कर लें किसी टिशू के साथ या एल्युमिनियम फॉइल के साथ। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो टिशू के ऊपर आपने कोई रबर बैंड चढ़ा लेनी है ताकि इसकी ग्रिप अच्छे तरीके से बाउल के साथ रहे। और अब आपने क्या करना है कि कोई भी नोकदार चीज़ ले लें और उसकी जो आपने टिशू वगैरह जो भी चढ़ाया होगा उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से इस तरह से होल बना लेने हैं। तो अब इस बाउल को आप अपनी अलमारी में रखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी अलमारी में स्मेल आ रही है कोई पसीने की या पानी की नमी की वजह से, तो इससे ये होगा कि ये स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जीन्स की पैंट मोटी होने की वजह से जब हम इनको हैंगर पे लगाते हैं तो प्रॉपरली ये हैंगर पे हैंग नहीं हो पाती। तो इसका भी मैं आपको बहुत ही आसान सा हल बताऊंगी, आपको ऐसा तरीका बताऊंगी पैंट को हैंग करने का कि आपकी पैंट जो है वो बिल्कुल भी हैंगर से नहीं उतरेगी। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, पैंट को अच्छे तरीके से ऊपर से आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो दोनों स्टेप्स हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ जाएँ। अब इनको आपने क्या करना है कि हैंगर लेना है, जिस हैंगर में आपने पैंट को हैंग करना है, इन दोनों स्टेप्स में से आपने हैंगर को गुजार देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आपने पांचे वाली साइड भी अच्छी तरीके से एडजस्ट करके प्रॉपरली इसको सेट कर लें और हैंगर के अंदर जो है इसको पांचे वाली साइड को लगा दें। तो ये होगा कि पैंट आपकी बिल्कुल हैंगर के साथ फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी जो है ना पैंट आपकी वो हैंगर से नहीं उतरेगी। अब इस हैंगर को आप अलमारी में हैंग करें या कहीं भी, हैंगर से पैंट बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। फ्रिज में से अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुख्तलिफ चीज़ों की तो आपने क्या करना है कि स्पंज ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें। अब इस बेकिंग सोडा वाले स्पंज को आपने फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में से हर किस्म की स्मेल नमी की हो या किसी भी फूड वगैरह की हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है तो वहाँ पे तो डेली के डेली कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाते हैं, लेकिन जिन घरों में नहीं होती तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कपड़ों को इस तरह की लॉन्ड्री बैग्स या लॉन्ड्री बास्केट्स में इकट्ठा किया जाता है और कुछ दिन बाद ये इकट्ठे किए हुए कपड़ों को धो लिया जाता है। एक हैंगर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ड्री बैग मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और हैंगर जो है आपका कोई सा भी आप यूज़ कर लें, घर में पड़ा हुआ स्टील का या प्लास्टिक का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें। तो इसी तरह से एक बेडशीट कवर जो उसका पिलो कवर होता है वो आपने यूज़ करना है। पिलो कवर अक्सर हमारे घर में ऐसे ही फालतू पड़ा रहता है, जब हमारी बेडशीट जो है वो ख़राब हो जाती है तो बेडशीट को हम वेस्ट कर देते हैं, तो ये पिलो कवर जो हैं अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं। तो हम इनको जो है बेकार से जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ही यूज़फुल तरीका ये है यूज़ करने का कि इसको आप इस तरीके से लॉन्ड्री बैग बना लें
तो इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होगी कि आपके पूरे हफ्ते के कपड़े इसके अंदर बड़े आराम से जो है वो आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इस तरह का पिलो कवर लेना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा लॉन्ड्री बैग बनेगा। मीन्स के इसका जो है थोड़ा सा पार्ट जो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है वो आपने जो इस तरह का कवर लेना है। अगर इस तरह से फोल्ड हुआ नहीं है, आपके पास सिंपल है, तो आप इस तरह से छोटा सा जो है वो फोल्ड अंदर की तरफ कर लें। अब इसको आपने डबल करना है और डबल करने के बाद बिल्कुल इसकी मिड में छोटा सा सुराख कर लें। तो सुराख करने के लिए कैंची के साथ जो है वो आपने इसके अंदर सुराख करना है, और ये सुराख हमने इसलिए किया है कि हम इसमें से हैंगर जो है वो निकाल लें। तो सुराख करने के बाद हैंगर जो है हम इसमें से गुजारेंगे, और हैंगर को गुजारने के बाद सुराख में से इसको अच्छे तरीके से जो अंदर की तरफ पिलो कवर फोल्ड हुआ है उसको हैंगर के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। और इसको फिक्स करने के लिए हम सुई धागे के साथ या तो स्टिच कर लेंगे या सिलाई कर लेंगे। तो मेरे लिए कन्वीनियंट ये था कि मैं सुई धागे के साथ इसको स्टिच कर लूँ। तो इस तरह से मैंने आप जिस तरह से वीडियो में शो कर रही हूँ इस तरह से जो है मैंने हैंगर के ऊपर फिक्स करके इसको स्टिच कर लिया। अंदर की तरफ जो पार्ट पिलो कवर का फोल्ड हुआ है उसको हैंगर के साथ फिक्स करने के बाद पूरा मैंने अच्छे तरीके से स्टिच कर लिया। स्टिच करने का ये फ़ायदा होगा कि हैंगर की कवर के साथ ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और जब हम इस बैग के अंदर कपड़े डालेंगे तो वज़न की वजह से जो हैंगर है वो बैग से बाहर नहीं निकलेगा। इस बैग में मैं आपको कपड़े भी डाल के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से इस बैग में और काफ़ी सारे कपड़े जो है आ गए हैं। तो अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ड्री बैग हमारा तैयार हो गया है, और इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है कि हमारे पूरे हफ्ते के कपड़े जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कपड़े डाल के भी दिखाऊंगी। तो इस हैंगर को मैंने कहीं पे भी हैंग कर देना है, दरवाजे के पीछे या कहीं भी। तो अब ये बैग हमारा जो है कहीं पे भी हैंग रहेगा, और इसके अंदर हम अपने कपड़े जो है वो डालते रहेंगे। और एक हफ्ते बाद जब हम अपनी मशीन जो है वो लगाएंगे तो इन कपड़ों को हम निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से वे कपड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरेंगे नहीं और एक जगह पे सिमटे हुए रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लॉन्ड्री बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।